टू क्लास अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 7 लैंड एंड वाटर में हमारे इसके बुक एक्सरसाइज का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। आज हम इसका पार्ट बी यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द गिवन वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ वर्ल्ड बैंक्स दिए हुए, कुछ वर्ड दिए हुए, आपने उनको इस्तेमाल करते हुए इन खाली जगहों को फिल करना है। फर्स्ट है द हाईएस्ट लैंड फॉर्म ऑन अर्थ इज़ अ डैश। ज़मीन पर सबसे जो ऊंचा लैंड फॉर्म है, ठीक है, जो सूरत है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माउंटेन्स। आपको पता है पहाड़ ज़मीन पर सबसे ऊंचे हैं, ठीक है, जैसे बाकी हिल्स हैं, रिवर्स हैं, सी, ओशन, प्लेटो, डेजर्ट्स, ये सारे ज़मीन पर नीचे वाली चीज़ है, लेकिन जो हाईएस्ट ऊंचाई वाली जो चीज़ है ज़मीन पर वो पहाड़ है। कि आप अगर कहीं पे खड़े तो दूर से आपको पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन अगर उसी पहाड़ के पास कोई दरिया है, कोई डेजर्ट्स एरियाज है, वो आपको नज़र नहीं आएगा। क्लियर हो गया? नंबर 2 द डैश इज़ कॉल्ड अ शिप ऑफ अ डेजर्ट। ठीक है, सहरा का शिप या जहाज़ किसको कहते हैं? वो है कैमल, CAMEL, कैमल यानी ऊँट। ऊँट को सहरा का जहाज़ कहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इसके पाँव कुछ ऐसे इसके बनाए कि ये रेत पर आसानी से मूव करता है, चलता है, जबकि बाकी इंसान और बाकी जानवर रेत पर इतने इजीली वे में नहीं चल सकते। इसीलिए इसको डेजर्ट का शिप का है कि तेज़ी से ये डेजर्ट एरियाज़ में मूव करता है। नंबर 3 द बॉटम ऑफ अ रिवर इज़ कॉल्ड अ डैश एंड इट्स साइड आर कॉल्ड डैश। द बॉटम ऑफ अ रिवर, दरिया का जो बॉटम नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं बेड। ठीक है, जैसे बेड होता है नीचे ज़मीन की जो आखिरी वाला हिस्सा उसको बेड कहते हैं ना, इस तरह दरिया का जो ज़मीन के साथ नीचे हिस्सा है वो बेड कहलाएगा, और जो इसके साइड्स हैं उनको उसके बैंक यानी किनारे कहते हैं। क्लियर हो गया? आपने ये वर्ड्स बैंक को इस्तेमाल करते हुए इन खाली जगहों को फिल कर लिया। जी स्टूडेंट, पार्ट बी के साथ पार्ट सी है रीड द क्लू एंड फिल द पज़ल। आपको एक पज़ल दिया है, ठीक है, जिसको आपने फिल करना है। यू विल फाइंड अ डेजर्ट नेम इन द कलर्ड कॉलम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पज़ल। व्हाट इज़ दैट नेम? अच्छा देखिए, ये तो मैंने फिल कर लिया, लेकिन आपकी बुक में तो फिल नहीं होगा। आपको नज़र होगा कुछ ब्लॉक्स जो है ना, जो कॉलम है वो खाली वाइट कलर के, लेकिन बीच का जो एक कॉलम है वो सबका ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का कलर्ड जो कॉलम है इसमें एक डेजर्ट का नेम बनेगा। ठीक है, चलिए हम इसको फिल करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा डेजर्ट का नेम यहाँ से आता है। नंबर 1 अ सैंडी एरिया वेयर देयर इज़ वेरी लेस वाटर एंड फ्यूअर प्लांट्स। ठीक है, एक ऐसा रेतीला इलाका जहाँ पर बहुत कम पानी हो और बहुत थोड़े से पौधे हों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। क्लियर है? नंबर 2 एन एरिया विथ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल्स। एक ऐसा टुकड़ा, ठीक है, जो कि हमवार हो, ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो कि हमवार हो, ठीक है, वो फ्लैट हो और उसका सतह समंदर से जो बुलंदी है वो भी कम हो, उसको कहते हैं प्लेन, PLAIN, प्लेन्स यानी मैदान। नंबर 3 अ पीस ऑफ हाई लैंड स्मॉलर देन अ माउंटेन। हाई लैंड, अभी हमने पीछे शुरू में पढ़ा फिल इन द ब्लैंक में कि हाई लैंड में दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो माउंटेन या फिर हिल्स हैं। कहते हैं कि एक ऐसा हाई लैंड का टुकड़ा जो कि माउंटेन से छोटा हो, स्मॉलर हो, तो उसको हम कहते हैं हिल, HILL, हिल। हिल मतलब पहाड़ियाँ। ठीक है, पहाड़ से जो छोटे हैं लेकिन होते वो हाई लैंड हैं, उनको हम हिल्स कहेंगे यानी पहाड़ियाँ कहेंगे। अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल और मोस्ट साइड। ठीक है, पानी, नमकीन पानी का एक ऐसा बड़ा अजसाम जिसके चारों साइड पर, जिस ऑन ऑल साइड पर या सिर्फ कुछ साइडों पर ज़मीन हो, उसको हम कहते हैं SEAC यानी समंदर। समंदर के, इसकी या तो समंदर की चारों साइड पर
इसके बाय लैंड ऑन ऑल किया तो इसके सारों साइड पे लैंड होगी, या और मोस्ट साइड पे, या पे किसी 2-3 साइडों पर इसके साथ समंदर के साथ ज़मीन आपको मिलती है। नंबर 5, अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, एक लंबा चश्मा या नदी, बहते हुए पानी के एक लंबा चश्मा नदी को उसको हम कहते हैं रिवर, RIVER रिवर। नंबर 6, अ पीस ऑफ लैंड अलोंग द सी, जी समंदर के पास ज़मीन का वो टुकड़ा, उसको हम कोस्ट कहते हैं, साहिल कहते हैं। चैप्टर रीड करते हुए मैंने डिटेल से आपको साहिल समंदर की तस्वीर भी दिखाई थी, बताया भी था, ठीक है। तो COAST कोस्ट, ये हमारे पास 6 पज़ल थे जो कि कंप्लीट हो गए। जी स्टूडेंट, ब्लू ब्लॉक्स में कौन सा नाम बना? SAHARA, सहारा। जब मैंने आपको डेजर्ट पढ़ाया तब मैंने आपको 2 डेजर्ट्स के नेम बताए थे कि वर्ड्स में जो बड़े बड़े और जो मशहूर डेजर्ट्स हैं उनमें एक का नाम सहारा, दूसरे का नाम गोबी डेजर्ट। क्लियर है? ये मैंने आपको चैप्टर रीड करते हुए भी ये बात बताई थी कि सहारा एंड गोबी डेजर्ट्स ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। ये स्टूडेंट, बी पार्ट और सी पार्ट हमारा आज का ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अपनी बुक पर फिल करना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट।